ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ रोहित के चेहरे से नकाब उतरने वाला है, बल्कि अब रोहित का असली चेहरा बुखारी साहब सबके सामने ले आएगा और रोहित के खिलाफ सबूत अदालत में पेश कर देगा, जहां बुखारी साहब जज साहब को बता देगा कि रोहित और सहर मिलकर ये प्लानिंग कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि इस घटिया साजिश को चलने के लिए सहर ने बहुत भारी और बड़ी रकम भी पकड़ी है रोहित से। जब ये लोग आपको सबूत तो नहीं दे पाए, लेकिन हम आपको इस चीज के सबूत जरूर देंगे कि रोहित और सहर मिले हुए थे और कामरान को फंसाने के पीछे इनकी मिली भगत थी। जहां बुखारी साहब के सबूत देने के बाद क्या कामरान के हक में फैसला हो जाएगा और क्या सहर को हार होगी, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब बुखारी साहब भी अच्छे तरीके से तैयारी करके आए थे कि उन्हें अगर रोहित ने धोखा दे दिया तो उसके साथ कैसे मामला हल करना है। बल्कि बुखारी साहब और कामरान ने मिलकर रोहित को फंसाने की प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि ये लोग अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर रोहित ने उनके खिलाफ गवाही दे दी तो सहर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अब रोहित को किसी न किसी तरीके से रगड़ा लगाना पड़ेगा और इस सारे खेल का मास्टर माइंड बनाना पड़ेगा, जिसके बाद बुखारी साहब ही जज को बताएंगे कि ये सारी की सारी साजिश असल में रोहित की चली हुई है। रोहित ने दरअसल सहर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि क्यों ना कामरान को रास्ते से हटाया जाए। रोहित अच्छे तरीके से जानता है कि अब बिजनेस में इसकी पार्टनरशिप बहुत कम है और इसने इसलिए ये चाल चली कि क्यों ना पूरा का पूरा बिजनेस हथिया लिया जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि वो कामरान को किसी केस में फंसाकर जेल पहुंचा दे। और बाकी बची किरण तो वैसे ही रोहित की मुट्ठी में है। वो रोहित की बात को बहुत अच्छे तरीके से मानती है, इसलिए उसे हटाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। और फिर वो तो खुद ऑफिस जा ही नहीं रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी। इसी चक्कर में इन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना सहर का इस्तेमाल किया जाए और कामरान को फंसाकर जेल पहुंचा दिया जाए। इसीलिए इन लोगों ने मिलकर कामरान पर झूठा इल्जाम लगाया, जिसमें रोहित ने सहर से कहा कि अगर वो कामरान पर ये इल्जाम लगाती है तो ना सिर्फ सारा का सारा बिजनेस के हाथ में आ जाएगा, बल्कि उसे डबल सैलरी के साथ कंपनी का डायरेक्टर बना देंगे। इतना नहीं बल्कि इस काम के लिए सहर ने बहुत भारी कीमत भी पकड़ी है रोहित से, और जैसे ही कीमत हाथ में आई तो सहर के साथ साथ उसकी पूरी खानदान इस काम में मुलविस हो गया। यानी कि ये पूरा का पूरा प्लान बिना फैमिली किया गया है। जहाँ ये सुनकर रोहित कहेगा कि ठीक है, अगर आप ये सब कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई सबूत तो होगा ना आपके पास, दिखाइए सबूत और बताइए अदालत को कि मैंने ऐसा किया है। और बुखारी साहब कहेंगे कि सबूत है ना, आपकी अपनी बीवी इसका बोलता जागता सबूत है कि आपने सहर के साथ मिलकर ये प्लान किया। दरअसल ये तो आप दोनों मियाँ बीवी की साजिश थी। आपने कामरान के साथ खड़े होने का नाटक किया तो दूसरी तरफ आपकी बीवी ने सहर का साथ देने का फैसला किया। वो भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि एक यही केस है जो कामरान को पूरी जिंदगी के लिए सलाखों के पीछे भिजवा सकता है। इसीलिए आपने अपनी बीवी की मदद से सहर को भी अपने साथ मिलाकर कामरान पर झूठे इल्जाम लगवाए, जिसके बाद रोहित काफी ज्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने की, मेरी बीवी को इन सब में मत घसीटो। जहां बुखारी साहब कहेंगे कि देखा जज साहब, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुझे धमकियां दी जा रही हैं। तो फिर जज साहब भी कहेंगे कि रोहित सर, जरा अपने अल्फाज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आप यहाँ पर अदालत में खड़े हैं, आपकी नानी जी का घर नहीं है ये, और आपके सामने एक वकील खड़ा है जिसको आप धमकी दे रहे हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप अच्छे तरीके से अच्छे बच्चों की तरह बात करें और जो सवाल वकील आपसे पूछ रहे हैं बस उन्हीं का जवाब दें, आप ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और रोहित कहेगा कि सर, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि ये केस बिल्कुल सच्चा है। सहर ने जो जो इल्जाम कामरान पर लगाए हैं वो सारे के सारे सच्चे हैं और ये जो इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं वो झूठ है। जहां बुखारी साहब कहेंगे कि अगर ये सब झूठ होता तो मैं क्यों कहता, अगर
मुझे झूठ बोलना होता, मैं सबूत क्यों लेकर आता। इसीलिए रोहित की इस गवाही को झूठा साबित करने के लिए और ये बताने के लिए कि ये रोहित और शहर की मिली भगत थी, मैं सबूत साथ लेकर आया हूँ। जिसके बाद हो सकता है कि बुखारी साहब जज को वो तस्वीरें दिखा दे जिसमें रोहित शहर को चेक देने गया था और शहर ने वो चेक पकड़ भी लिया था। जहां यहाँ पर बुखारी साहब कहेंगे कि ये तस्वीर साफ साफ इस बात की गवाही देती है कि रोहित और शहर ने मिलकर इस चीज की प्लानिंग की है। इतना ही नहीं बल्कि इस काम के लिए शहर ने एक बड़ी रकम रोहित से भी ली है। और इतना बड़ा सबूत मिलने के बाद मुझे लगता है कि अब अदालत का फैसला करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब रोहित की गवाही की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जहां यहाँ पर जज साहब भी खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं आप दोनों वकीलों को सिर्फ और सिर्फ अगली पेशी तक का टाइम देता हूँ। जिसने साबित कर दिया कि उसका क्लाइंट सच्चा है, उस दिन उस चीज का फैसला कर दिया जाएगा। जिसके बाद जैसे ही अदालत बर्खास्त होगी तो रोहित भी परेशानी में उतरेगा और कहेगा कि शहर, आई एम रियली सॉरी, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हारा साथ दूं और गवाही को अच्छे तरीके से दे सकूं, लेकिन आप जानती हैं ना कि बुखारी साहब कितने घटिया सवाल करते हैं। जहां शहर कहेगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा रोहित कि आपने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को हैंडल किया और मेरे लिए सिर्फ इतना ही अच्छा है कि आपने मेरे लिए खड़े होने का फैसला किया। जिसके बाद बीनिश कहेगी कि रोहित, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था और यूं धमकी भी नहीं देनी चाहिए थी। बुखारी साहब का यही तो प्लान था कि किसी न किसी तरीके से तुम्हें गुस्सा दिलवा कर ये साबित कर सके कि तुम झूठ बोल रहे हो। जहां शहर कहेगी कि बीनिश, अब क्या करना है, क्या अभी भी हम ये केस जीत सकते हैं। और यहाँ पर बीनिश कहेगी कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज़ें बुखारी साहब ने प्रोवाइड की हैं उसके बाद उनका केस भी मजबूत होता जा रहा है। अब हमें और भी अच्छे तरीके से तैयारी करके अगली दफ़ा कामरान पर हमला करना होगा। जिसके बाद जैसे ही बुखारी भी बाहर कामरान से मिलेगा तो कामरान भी बुखारी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा और कहेगा कि वाह बुखारी साहब, आपके दिए हुए मशवरे पर अमल करके मुझे तो नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर लेंगे। आपने रोहित की गवाही को ही अपनी तरफ मोड़ लिया और सब कुछ साबित भी कर दिया। क्या बात है आपकी। और बुखारी कहेंगे कि इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये मशवरा दिया था कि तुम्हें खुद पैसे देने की जरूरत नहीं है, रोहित को भेजो, क्योंकि अगर कल कला को रोहित ने हमें धोखा दिया तो रोहित को ही हलाल कर डालेंगे। बस अब तुम देखते जाओ कि तुम्हें जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। जहाँ इतनी बेइज्जती होने के बाद रोहित भी फोन करके कामरान को ऑफिस बुला लेगा और कहेगा कि तुम्हें शर्म तो नहीं आई मुझ पर इतने झूठे इल्जाम लगवाते हुए। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि बुखारी साहब की बातों में रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं, जबकि मैं सच बोल रहा था। तुम कैसे बुखारी साहब को ऐसी स्टेटमेंट देने की इजाजत दे सकते हो। जहां कामरान कहेगा कि स्टेटमेंट तो तुमने दी है यार, मैंने तो सिर्फ इन स्टेटमेंट्स को काउंटर किया है। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए अब मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो तो करूँगा ना। और फिर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे और एंड पर आकर तुमने दगाबाजी कर दी। अब बुखारी साहब जो कहेंगे मुझे तो वही मानना पड़ेगा ना। जहां रोहित कहेगा कि तुम मेरी स्टेटमेंट्स को उस बुखारी के घटिया इल्जामों के साथ मिलवा रहे हो, तुम्हें लगता है कि सब कुछ करके तुम जीत जाओगे। जहां कामरान कहेगा कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ करके जीत जाऊंगा। जहां एक तरफ कामरान रोहित से मिलने पहुंच गया तो कामरान के पीछे अब किरण उसके घर पहुंच जाएगी, क्योंकि किरण को पता चल गया है कि कैमराज की अभी भी रिकॉर्डिंग कामरान ने घर पर ही संभाल कर रखी होगी। और मैं तो कामरान की बेवकूफ़ी पर हैरान हूँ कि उसने रिकॉर्डिंग अभी तक कहीं फेंकी या तोड़ी नहीं। जिसके बाद किरण जाकर कैमरा के डब्बों से रिकॉर्डिंग निकाल कर वहाँ से निकल जाएगी। और ये सब करने के बाद चौकीदार ही फ़ोन करके कामरान को बताएगा कि भाई आपकी शामत आने वाली है सर, आपकी बेगम साहिबा आई थी और रिकॉर्डिंग से निकाल कर ले गई हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाने और आपकी बेगम जाने। जहां एक तरफ किरण भी रिकॉर्डिंग लगाकर सब कुछ देख लेगी। उसे पता चल जाएगा कि शहर आई थी और चौकीदार ने उसे रोका भी था। और उसी वक्त कामरान भी किरण के पीछे पहुंच जाएगा। जहां यहाँ हो सकता है कि कामरान किरण से माफ़ी मांगे और कहे कि मुझसे गलती हो गई किरण, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो, प्लीज़ इन सब चीज़ों को भूल जाओ, हम अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करेंगे।
जहां मुझे तो नहीं लगता कि अब किरण किसी भी सूरत कामरान के साथ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का फैसला करेगी, बल्कि हो सकता है कि वो कामरान से अपना ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर ले। और ये भी मुमकिन है कि वो रिकॉर्डिंग शहर तक पहुंचाने का भी कोई ना कोई इंतजाम कर ले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।